दरभंगा के जाले विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और जाले विधानसभा में महागठबंधन के उम्मीदवार ऋषि मिश्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और ये रतनपुर गांव है जहां पर जनसंपर्क चला रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ ऋषि मिश्रा। इनसे जानेंगे किस उद्देश्य से इस बार महागठबंधन का उम्मीदवार जाले विधानसभा से वो बने हैं। सर स्वागत है, क्या कहना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए ऐसा है, पिछले 10 वर्षों से ऐसा पहली बार मन को लगता है कि बहुत दिनों बाद जाले विधानसभा को एक ऐसा विधायक मिला था जो लगातार 10 वर्षों तक क्षेत्र के लिए काम कर सके। लेकिन ये हमारे एक ऐसे विधायक निकले जो कि खुद अहंकारी हैं और अपने आप को जनता के सामने सरकार के रूप में पेश करते हैं, जनता को वोटर के रूप में देखते हैं। किस्मत से बिहार सरकार में मंत्री भी बन गए और वो बन गए सरकार, और 10 वर्षों में उन्होंने मंत्री के रूप में उन्होंने कुछ नहीं किया बिहार के लिए, खासकर जाले विधानसभा के लिए। जो मौका मिला था 2020 में दिवाली के मौके पर जबरदस्त धमाके के साथ राज अलंकार ज्वेलर्स गंगा यमुना आ गया है। बता दें कि बेहतर तरीके से साड़ियां कपड़े मिलेंगे। छठ पूजा के लिए खरीदारी करिए अपने परिवार के साथ। राज अलंकार ज्वेलर्स में सोना चांदी के हॉलमार्क के साथ प्रमुख विक्रेता है, जो कि सीबी सुख जैसे ब्रांडेड जेवर मिलेंगे। मोबाइल नंबर 9308310848, बाकरगंज लहरियासराय दारू भट्टी नियर चौक, जहाँ पर राहुल गुप्ता पिता कन्हैया प्रसाद राजू जी देख सकते हैं। संसाधन मंत्री थे वो। उस वक्त उनके पास मौका था कि जाले विधानसभा के युवा के लिए ITI कॉलेज खोले थे, ANM GNM कॉलेज खुल सकता था, नहीं खुल पाया। खुला है ANM GNM कॉलेज खुला है, B.Ed कॉलेज खुला है चंदौना गांव में, उनके गांव में। किसका खुला है उसकी जांच होनी चाहिए। 1-2 जगह और खुला है, उसकी भी जांच होनी चाहिए कि वो कॉलेजेस किसके हैं। जब वो मंत्री थे, भारत सरकार का योजना है MDMA सेंटर्स में नियम है कि एक परिवार से एक से ज़्यादा लोगों को आप नहीं दे सकते हैं। मेरी मांग होगी सरकार से कि इसको सामने किया जाए कि उन्होंने एक से ज़्यादा परिवार में लोगों को दिया है कि नहीं। जाले विधानसभा का उनको एक भी बेटा नहीं मिला, वो अपने आप को जाले विधानसभा का बेटा समझते हैं। वही एक जाले विधानसभा के बेटा नहीं है, इन लोग खड़े हैं, ये भी बेटा है। इनके लिए MDMA सेंटर्स नहीं हो सकता था, बेनीपुर के लोग को MDMA सेंटर्स मिल सकता था जो उनके साथ खड़ा होता है। ब्लॉक हो, थाना हो, हर एक चीज़ का वहाँ पर शुल्क फिक्स है, उसका शुल्क फिक्स है। आपको स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिहार सरकार के मंत्री आए थे, उन्होंने बोला कि हम 8 करोड़ का हॉस्पिटल खोल दिए हैं। हॉस्पिटल नहीं खोला है, उन्होंने 8 करोड़ की बिल्डिंग बनाई है। अभी 1 महीने पहले जाले रोड ब्लॉक था, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए ब्लॉक था कि एक पेशेंट का ECG नहीं हो पाया, उसके कारण उसका हार्ट अटैक हो गया। ये स्थिति है स्वास्थ्य की। शिक्षा में चले जाइए, कल मैं एक पंचायत में था, 2 कमरे का क्लास 12th का वहाँ पे क्लासेस चलते हैं, शिक्षक नहीं है और 2 कमरा है वहाँ पर। तो स्थिति यहाँ पे यही है। और इसलिए जाले का बेटा, जाले की बेटी, जाले का बाप, जाले की माँ चाहती है कि इस अहंकारी बेटा को सत्ता से उतारें, क्योंकि ये किसी का सम्मान करना नहीं जानते हैं। यही आप जो माइक लेके घूम रहे हैं, इसी जाले विधानसभा का एक अति पिछड़ा का बेटा उनसे सवाल कर रहा था रोड के बारे में, और उन्होंने गाली दी, भद्दी गाली दी, हाथ से मारा। तो ऐसे लोगों को, ऐसे लोग समझ चुके हैं, जनता को पता चल चुका है कि इस अहंकारी व्यक्ति की हम लोगों को जरूरत नहीं है। जैसे जी जो जीवेश मिश्रा हैं वो बता रहे हैं कि कोई ऐसा बेटा पैदा नहीं हुआ है जो कांग्रेस से जाले से चुनाव लड़ सके। देखिए ऐसा है, अगर वो मेरे बारे में बोल रहे हैं, पता नहीं कितने पढ़े लिखे हैं वो। आप पढ़े लिखे हैं और एक होता है ना, डिग्री होना अलग चीज़ है। उनको हमारा इतिहास पता होना चाहिए। आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद, आज़ादी के समय 1942 के आंदोलन में हमारे दादाजी जेल गए थे। पूरा खानदान कांग्रेसी है, पापा से लेकर हम लोग सब कांग्रेस में हैं। हमारे खून में कांग्रेसी खून है, इसलिए कांग्रेस, और सवाल कांग्रेस का नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया है जाले की माँ पर, उनको समझ में नहीं आ रहा है। आप ये भाषा वो पहले भी बोल चुके हैं
कि जाले में कोई माई का लाल नहीं है जो हमको हरा सके। आप किसको बोल रहे हैं? जाले की माँ को। आप जाले की माँ को, आप जाले की माँ को बदनाम कर रहे हैं, आप उसको चैलेंज कर रहे हैं। और जीवेश कुमार चिंता न करें, इस बार जाले की माँ के कोख से पैदा लिया हुआ बेटा, जाले की माँ से कोख से पैदा ली हुई बेटी इस अहंकारी बेटा को सत्ता से बाहर करेगी और इनका अहंकार ऊपर से नीचे तक उतार देगी। बाहरी बता रहे हैं किसको? आपको बोल रहे हैं कि ये तो बाहरी है। बाहर से देखिए, इसलिए मैंने कहा कि साक्षर हो सकते हैं, शिक्षित नहीं है। भारत का संविधान है, भारत के संविधान के हिसाब से मैं जाले विधानसभा से चुनाव लड़ रहा हूं। उनके पार्टी में भी उनको अपने शीर्ष नेतृत्व से पता करना चाहिए कि वहां से वहां भाग के क्यों चुनाव लड़ते हैं। उनको पूछना चाहिए। इसलिए एक चीज और है, मैं जाले विधानसभा का वोटर हूं, उनको नहीं पता होगा। मेरा भी वोट जाले विधानसभा में है। और एक चीज और समझ लीजिए, जाले विधानसभा का रिश्ता हमारा इलेक्शन का नहीं है। 1960 से हमारा खून का रिश्ता जाले विधानसभा से है और 1990 से जाले विधानसभा का रिश्ता राजनीतिक है। आज आप घूम जाइए कहीं, हमारे जो विरोधी भी होंगे माइक रख दीजिएगा, पूछिएगा जाले विधानसभा में विकास का मतलब, एक नाम बोलेंगे, विजय कुमार मिश्रा। तो हकीकत यही है। अच्छा, ये बताएं कि इस वक्त आप गांव-गांव घूम रहे हैं, कैसा लोगों का समर्थन मिल रहा है? आज जनसंपर्क का 3rd डे है। 6 पंचायत मैंने पिछले 2 दिन में किया, ये दूसरा है, एक और बचा हुआ है। और ये सारे पंचायत जो है ना, ये जीवेश कुमार जी समझते हैं कि हमारा है। और आप बात कर लीजिएगा, पंचायत में घूम जाइए, उनको समझ में आ जाएगा। हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि एक पंचायत में भी वो लीड करेंगे कि नहीं, हमको इसकी चिंता है। हम क्या, मुरेठा में एक स्वास्थ्य केंद्र है, अब उप स्वास्थ्य केंद्र जो जोगियारा चले जाइए। अरे मुरेठा कहाँ, मुरेठा में तो वही जोगियारा चले जाइए। और ये 2014 का क्या हुआ है, विजय कुमार मिश्रा जी जब यहाँ पर विधायक थे, उनके अनुशंसा पर वो बनना शुरू हुआ था। क्योंकि 2015 में मैं उस वक्त चुनाव हार गया 4000 वोटों से। 6 महीने के बाद उसका आपको उद्घाटन हुआ। उस समय उनको फीता काटने में मैं बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन आपको टेडबैक का सुइया लेना हो ना, वहाँ पे नहीं मिलेगा। ये सिर्फ एक जगह की स्थिति नहीं है। मैंने कहा पुनः 8 करोड़ की बिल्डिंग खड़ा कर दी। अरे बिल्डिंग में थोड़ी इलाज होता है भाई, इलाज होता है डॉक्टर से। डॉक्टर दीजिए। ऋषि जी, आपने एक वीडियो बनाया था, सामने थोड़ा देखिएगा कैमरा पर। ऋषि, आप एक ने वीडियो बनाया था जिसमें वायरल हुआ था कि घर ही बांट रहे थे, क्या मामला पूरा क्या था? अरे ये क्या वो डर चुके हैं घर ही बांटने, मतलब क्या कहना चाहते हैं? अरे देखिए, चुनाव आयोग से मेरा हाथ जोड़ के आग्रह है। उस दिन हमारी मीटिंग थी, वहाँ पे भी मैंने कहा था। और उस दिन मस्सा में तो हमारे सामने दिख गया, मेरे सामने वो बड़ी हुई गाड़ी, स्कॉर्पियो गाड़ी, जिसमें घड़ी, मिठाई, साड़ी, बोतल, पानी का बोतल, ये सारी चीजें जो है आज से नहीं, 1 महीना से बट रहा है। कई बार हम नीचे से लेकर ऊपर तक बोल चुके हैं, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं है। उल्टा दूसरे पे केस करते हैं वो। हमको समझ नहीं आता है कि भाई चुनाव आयोग इसका संज्ञान कब लेगा। वैसे जी, घर घर जा रहे तो क्या समझा रहे लोगों को? मेन तो वोटर के कान में क्या डाल रहे हैं, क्या उनको क्या समझना चाहिए इस बार के चुनाव में क्या समझना चाहिए? देखिए, आप लोग घूम जाइए। इस बार मैं नहीं कुछ समझा रहा। इस बार मैं नहीं कुछ समझा रहा। इस बार उम्मीदवार नहीं लड़ रहा है चुनाव। आपको आश्चर्य होगा, बहुत वर्षों बाद जाले विधानसभा में ऐसा हो रहा है कि ईवीएम मशीन नहीं बन रहा है, गुलदस्ता बन रहा है इस बार। और उस गुलदस्ते में समाज के सभी वर्गों का वोट होगा। और लोग मुझसे आगे हैं, मैं उनसे पीछा हूं। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, लोग समझ चुके हैं। 10 वर्षों से वो उनको देख रहे हैं, चाल चरित्र चेहरा उनका समझ चुके हैं। इसलिए हमको समझाने की जरूरत नहीं है। जनता चुनाव लड़ रही है, हमारे वर्कर्स चुनाव लड़ रहे हैं और वो आगे, मैं उनके पीछे चल रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये है ऋषि मिश्रा, जो उम्मीदवार है। देखते रहिए जगजीत के साथ, इंडिया न्यूज़ दरभंगा से।